अजय राय जी गुंडों की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, विपक्ष मोदी जी का विरोध करते करते देश का भी विरोध करने लगता है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए और राहुल गांधी को भी माननीय प्रधानमंत्री जी से माफी मांगनी कि जनता इसको माफ नहीं करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। करेंगे जिस तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टिप्पणी की थी, उसको लेकर एफआईआर भी हो गई। उसी को लेकर बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं समीर जी। समीर जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से मंत्री के ऊपर टिप्पणियां चल रही हैं लगातार, जो है वो कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस प्रकार की टिप्पणी की है वो बहुत ही अमर्यादित है और मैं कहूँगा कि अजय राय जी गुंडों की भाषा बोल रहे हैं और हमें लगता है कि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नहीं, ये गुंडे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और यही नहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे राहुल गांधी हो, उनके 1 दर्जन नेता निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी का अपमान कर रहे हैं। आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी जी, उनका अपमान कर रहे हैं और जितनी खराब भाषा में उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, हमें लगता है कि जनता इसको माफ़ नहीं करेगी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को माफ़ी मांगनी चाहिए और राहुल गांधी को भी माननीय प्रधानमंत्री जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या कहेंगे जिस तरीके से कांग्रेस जो है से गई है, जब से सेंटर में गई, जब से आने का प्रयोग कर रही है, लेकिन जो है बीजेपी में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा जा रहा है सबका साथ सबका विकास, तो कांग्रेस आने की वापसी कर रही है, वो लगातार वापसी कर नहीं पा रही। इसलिए जो है राहुल गांधी जो है कभी कभी जो है मंच पे कभी माँ को और कभी उनको टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। नहीं, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि निरंतर कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो रही है। जिन अभी 4 राज्यों के चुनाव हुए उसमें 3 राज्यों में उनकी बुरी पराजय हुई और एक राज्य केरलम किसी तरह से समझौते के साथ उन्होंने सरकार बनाई है। देश के अंदर जनता इस भाषा को स्वीकार नहीं करती और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कभी उनकी कांग्रेस ने कभी उनकी मां को गाली दिया, उनको अपमानित किया और जिस तरह से इन कांग्रेस के नेताओं की भाषा है, जनता उसको स्वीकार नहीं करती है और निश्चित रूप से ये आपत्तिजनक भाषा है, निंदनीय भाषा है और ऐसे लोगों को निश्चित रूप से समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन वहीं विपक्ष उनके ऊपर हमला करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन जो उनके साथ खड़े होने के लिए जब कोई हमला होता है तो उसको बचाव के लिए जो होना चाहिए, लेकिन वो अपनी तैयारी कैसे करें? देखिए, विपक्ष मोदी जी का विरोध करते करते देश का भी विरोध करने लगता है। माननीय मोदी जी ने आग्रह किया था कि हम अगर कम ईंधन खर्च करेंगे तो उससे हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत होगी और हमारी स्थिति मजबूत होगी। आज आम जनता उसको स्वीकार कर रही है, आम आदमी अपनी दिनचर्या में उसका पालन कर रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता बदजुबानी कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता आदरणीय मोदी जी को अपमानित कर रहे हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि कांग्रेस के पास अब कहने को कुछ नहीं है, करने को कुछ नहीं है और कांग्रेस सिर्फ बदजुबानी से अपना काम चला रही है, जिसका परिणाम है कि कांग्रेस निरंतर चुनावों में हार का सामना कर रही है और आगे भी कांग्रेस चुनावों में हार का सामना करती रहेगी। तमाम जो है क्या कहते हैं कि जिस तरीके से लोगों को जो है योजनाएं मिल रही हैं, अब 2027 में भी आने वाला है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार की हमारी योजना है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। समाज के सभी वर्गों का विकास हमारी सरकार में हो रहा है। किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है, स्वास्थ्य परिवर्तन किया है, जिसको लेके जनता के बीच में उत्साह है और जनता मोदी जी और योगी जी के साथ है। जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर, इस नाते मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस आने वाले 47 तक कहीं भी सत्ता प्राप्त नहीं होगा, ये कांग्रेस को सोचना चाहिए। इन्होंने कहा कि इस तरीके से जो है कांग्रेस अपनी करने के लिए तमाम जो है पीएम मोदी के ऊपर जो है टिप्पणी कर रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगी और 2027 में एक बार फिर से सबका साथ सबका विकास को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आगाज टाइम।